हल्ला बोल में आपका स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता जी। हमारे साथ कांग्रेस के नेता मीन अफजल साहब भी जुड़ेंगे और साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता राहुल मेहरा भी जुड़ेंगे। ये सवाल महत्वपूर्ण हो चला है कि अभी सरकार बनी नहीं, समर्थन दे दिया गया और जब सरकार बनाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं तो उससे पहले एक नई बात छेड़ दी गई कि दरअसल समर्थन आपको नहीं, आपके मैनिफेस्टो को दिया गया है। संकेत हैं क्या? छुपाना नहीं आता, बताना नहीं आता, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बहुत कुछ चल रहा है। माना यह जा रहा है कि दोनों आंकड़े जुड़े तो सरकार बन सकते हैं, लेकिन नफरत जिस तरीके से सामने आ रही है उसमें लग रहा है कि सरकार बनेगी तो कैसे बनेगी, चलेगी तो कैसे चलेगी। बयान और इन सब के बीच आम आदमी लोगों के बीच जुड़ने की कवायद। लेकिन इन सब के साथ साथ नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने अरविंदर सिंह लवली को 24 घंटे भी नहीं हुए कि उन्होंने एक ऐसी बात कह दी, हंगामा खड़ा हो गया। और यह हंगामा इस बात को लेकर कहीं ज़्यादा था कि दरअसल 8 तारीख के बाद जो समर्थन कांग्रेस ने दिया, सवालिया निशान उसी पर लगा। पहले रिपोर्ट, बाद में चर्चा। कांग्रेस पार्टी ने अनकंडीशनल सपोर्ट दे दिया है। हमने ऑलरेडी अनकंडीशनल सपोर्ट दे चुके हैं, उसके अलावा हमें कुछ नहीं कहना। हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट दिए ताकि दिल्ली पे दोबारा चुनाव का भार ना पड़े। कि हम कतई आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। आम आदमी पार्टी का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, उनकी कोई नीति नहीं है, तो हम उनको क्यों सपोर्ट करेंगे। और ये गलत कहते हैं जो बार बार ये कहते हैं कि हमने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। हमारी जो चिट्ठी एलजी साहब के पास है, हमने बार बार कहा है कि हम केवल आउटसाइड सपोर्ट दे रहे हैं। लवली साहब, अब आप ही बताएं कि कौन झूठ बोल रहा है, आम आदमी पार्टी या फिर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, कानून मंत्री कपिल सिब्बल या पूर्व दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जेपी अग्रवाल या फिर आप खुद। क्या दिल्ली में समर्थन के नाम पर साजिश का खेल चल रहा है? एक तरफ आम आदमी पार्टी पर सरकार बनाने का दबाव कांग्रेस और बीजेपी बना रही हैं। कि वो तो टालते जाले हैं चीजें। जब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें समर्थन देने को कह दिया, अब वो कांग्रेस पार्टी पर ही पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस ने दिल्ली के लोगों के मैंडेट को सैल्यूट किया है, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया है उस मैनिफेस्टो के लिए। दिल्ली के लोगों को उम्मीद है कि शायद वो मैनिफेस्टो लागू होगा, तो हमारा सपोर्ट उस मैनिफेस्टो को है, हमारा सपोर्ट आम आदमी पार्टी को नहीं है। अनकंडीशनल सपोर्ट दे दिया है तो डेमोक्रेसी में किसी भी सरकार स्थापित करना होगा। कांग्रेस केजरी गठबंधन पूरी तरह से फुल बहुमत में है इस समय, तो इस कांग्रेस केजरी गठबंधन को मिलकर के सरकार बनानी चाहिए और जो वायदे किए हैं उन वायदों को निभाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का हाल भी अजीब है। कांग्रेस के इतिहास का हवाला देखकर अपना डर भी दिखा रही है, लेकिन कांग्रेस के समर्थन को सिरे से खारिज भी नहीं कर रही। सारा देश जानता है कि कांग्रेस कितनी शातिर पार्टी है। जब इनका मन करेगा तो मुझे खांसी आने पर भी कहेंगे और सरकार गिरा देंगे। और जिस पार्टी ने आज पूरे देश को लूट लिया और जिस पार्टी का हम घोर विरोध करते आए, उस पार्टी का समर्थन लेकर कैसे सरकार बनाएं? वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि वो चाहते हैं कि कांग्रेस समर्थन वापस ले और उनको अपनी जिम्मेवारी से भागने का मौका मिले, जिसको वो निभाना नहीं चाहते। और इसलिए मैं उनसे कह रहा हूं कि कृपया हमारी पेशेंस मत चेक करिए। सरकार बनाने के इस खेल में अब सांप बिच्छू का खेल भी शुरू हो गया है। कुमार विश्वास ने कांग्रेस को अपने ट्वीट में दो मुहा सांप कह दिया। इतना सब होने के बाद भी आम आदमी पार्टी ये नहीं कह रही कि वो कांग्रेस का समर्थन नहीं लेगी, वो अपना फैसला जनता से पूछ रही है। राजनीति का तमाशा भी अजीब है और राजनीति का दस्तूर भी। नजरें मिले न मिले, सोच मिले न मिले, लेकिन हाथ मिलाना मंजूर है। आज तक ब्यूरो। कांग्रेस के नेता भीम अफजल साहब जुड़ चुके हैं। भीम अफजल साहब, लवली साहब ने जो बात आज कह दी, ये परेशान करने वाली है या सच यही है? देखिए, जो कुछ लवली सिंह जी ने कहा और उसके अलावा जो कुछ चल रहा है 2 दिन से, वो वाजपेयी जी आपके सामने है। वो मुझे लग रहा है कि कोशिश कर रहे हैं कि हमको प्रोवोक करें, और हम समझते हैं कि हम एक जिम्मेदार पार्टी हैं, बड़ी पार्टी हैं, और इस वक्त हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, उसके बावजूद हमने लोगों की जो अपेक्षा थी पॉलिटिकल पार्टी से, उसको सामने रखते हुए ये तय किया कि इनको सपोर्ट दिया जाए और इनको इनका एजेंडा लागू करने दिया जाए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सब अल्फाज का खेल है कि कंडीशनल सपोर्ट है, अनकंडीशनल सपोर्ट है। सीधी बात यह है कि अगर आज वो सरकार बनाते तो 6 महीने उनकी सरकार नहीं गिरेगी और उनके पास इतना वक्त है कि वो अपने प्रोग्राम्स को लागू कर सकते हैं।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो सारा सिलसिला चल रहा है, मैं तो यही बात समझता हूं कि शायद वो इस तरह के बयानात दे करके अपनी जिम्मेदारी से एक बार फिर बचना चाहते हैं जी। और हमने उनको जो सपोर्ट दिया है उस पर दिल्ली के बहुत सारे लोग आज यही कह रहे हैं कि सरकार बननी चाहिए, इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। हम भी यही चाहते थे कि दिल्ली के लोगों को इलेक्शन से महफूज रखें, एक और इलेक्शन से, और फ्रैक्चर्ड मैनिफेस्ट में जो मैंडेट होता है वो कोई नई बात नहीं है। नहीं, आपने जो चाहा भीम अफजल साहब वो तो आपने किया। अब सवाल है कि आम आदमी पार्टी जो चाहती है वो क्या करेगी। राहुल मेहरा साहब, जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा आपको समर्थन नहीं दिया है, आपके मैनिफेस्टो को दिया है, आपके गुमराह करने के तरीके को दिया है, इसीलिए पोल खुल जाएगी। अब जनता के बीच क्या सोच कर जा रहे हैं? देखिए, हमने तो शुरू से ही अब ये कहा है कि हम राजनीति में राजनीति करने के लिए नहीं आए और सत्ता को ग्रहण करने के लिए नहीं आए, सत्ता को भोगने के लिए नहीं आए। लेकिन जो सत्ता में जिन्होंने अपनी बिल्कुल पकड़ बनाकर रखी हुई है, उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस थ्रो करने के लिए आए हैं और बिल्कुल सत्ता परिवर्तन जो है, जो व्यवस्था परिवर्तन है, उसके लिए आए हैं। तो ये जायज़ है कि इन सारी पार्टियों को थोड़ा सा तो अब ठेस लगेगी और वो अपने जो साजिश है वो सामने है आपके। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठियां लिखी दो, क्योंकि कंडीशनल और अनकंडीशनल सपोर्ट, कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट, ये कहलाने में और सुनने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं लेकिन कंडीशंस अटैच्ड हैं। तो इसलिए हमने बोला हमारे 18 मुद्दे हैं जो हमारा मैनिफेस्टो था, जो 70 मैनिफेस्टो बनाए। पहली बारी किसी भी हिंदुस्तान की पार्टी ने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मैनिफेस्टो बनाया। उसमें से हमने 18 पॉइंट लिए जो हमको लगते थे बहुत अहम हैं, जिसके ऊपर जनता ने हमें वोट भी डाला है। और हम जनता के पास इसलिए वापस गए क्योंकि हमें जो मैंडेट दिया गया था वो 28 सीट का है, 2 नंबर पे हैं। लेकिन जो पहले नंबर की पार्टी बीजेपी है वो तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन के भाग चुकी है। वो 4 आदमी भी अब इकट्ठा करना उनके लिए दुश्वार हो गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी बीच में जो है नैतिकता का हमने जो रोल अपनाया है और जो पॉलिटिक्स को चेंज करा है, राजनीति को, इसलिए वो लोग अब नहीं तोड़ मोड़ नहीं करना चाहते। नहीं तो तोड़ मरोड़ तो उनके लिए बहुत बाएं हाथ का खेल है। और दूसरी चीज, अगर आप देखें कि कांग्रेस आज की डेट में क्या भाषा इस्तेमाल कर रही है, इससे बिल्कुल पर्दाफाश हो चुका है कि इनका जो अनकंडीशनल सपोर्ट है वो एक बिल्कुल मखौटा है और जो अब पर्दाफाश होने की जरूरत है। क्योंकि अरविंदर सिंह लवली जो आज बोल रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि कैसे दोगुनी भाषा है। अभी उन्हीं के सीनियर लीडर जो कांग्रेस के हैं उन्होंने क्या क्या बोला। और हमें जो मैंडेट दिया गया था वो इसके लिए नहीं था। हमें तो जो मैंडेट दिया था वो था विपक्ष में बैठने का। हम पब्लिक में गए कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ, हमने कहा हम ना इनको सपोर्ट देंगे ना लेंगे। लेकिन अब ये हमारे ऊपर थोप रहे हैं कि री इलेक्शन अगर होगी तो आम आदमी की वजह से होगी। तो इसीलिए हम जनता के पास, हमारी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, हम सिर्फ वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते। 5 साल में एक बारी आप लोगों के पास गए और लोगों को भूल गए, जैसे मक्खी को दूध में से निकालते हैं वैसे निकाल के फेंक दिया आदमियों को। हम आम जनता को हर अहम मुद्दे पर जोड़ना चाहते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही अहम मुद्दा है कि हम आपके बीच में आए थे जब आपने हमें वोट दी तो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ दी। अब आप क्या चाहते हैं, क्या हम कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएं, चाहे वो आउटसाइड सपोर्ट हो चाहे जो भी हो? क्या आप चाहते हैं कि हम सरकार बनाएं? अगर जनता जनार्दन कहेगी नहीं तो हम नहीं बनाएंगे। अगर जनता जनार्दन कहेगी हाँ तो हम उसको सर आंखों पर रखकर चैलेंज की तरह इसको लेंगे। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं जो हमने मैनिफेस्टो में दिया है। राहुल जी, रॉकेट साइंस कहता है थोड़ा रुकना भी चाहिए। आपने कहा आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की तरफ सोचना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, हमारे ख्याल से अगर आप पन्नों को पलटेंगे उस वक्त भी ये बहस शुरू हुई थी और रिप्रेजेंटेशन वाली डेमोक्रेसी को भारत ने अपनाया था। इसीलिए हमारा सवाल ये है, एक मिनट, हमारा सवाल बड़ा सीधा है कि जिस समय राज्यपाल उपराज्यपाल से मिलकर अरविंद केजरीवाल बाहर निकले, उस वक्त ही जो सारी बातें अभी आपने कही कांग्रेस को लेकर, ये सारी बातें उन्होंने बाहर बैठकर कह दी थी। कैसे कांग्रेस समर्थन वापस, सब चीज कह दिया गया है। हमें खाली ये समझ नहीं आ रहा है कि वक्त क्यों लग रहा है, और अगर वक्त लग रहा है तो क्या ये वक्त सिर्फ इसलिए लग रहा है कि एक दूसरे का मुखौटा हटाया जाए? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो अपनी जगह रहेगा और रिप्रेजेंटेशन और पॉलिटिक्स भी अपनी जगह रहेगी। आप जो पार्टिसिपेटरी की बात कह रहे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन वाली स्थिति में आपको पार्लियामेंट में आना होगा, 2/3 में आना होगा,
कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने होंगे, ये सारी चीजें करनी होंगी। राज्यपाल से भी मिलने नहीं जाते, उसकी भी जरूरत नहीं थी आपको। सवाल खाली ये है कि लोग सोचे क्या करें कि एक दूसरे के मुखौटा आप लोग उखाड़ रहे हैं, ये लड़ाई तमाशा देखें, क्या करें बताइए। देखिए, हमने तो कांग्रेस और बीजेपी किसी से सपोर्ट नहीं मांगा। ये सरकार बनाने की मुहिम तो बीजेपी को कोशिश करनी चाहिए थी। वाजपेयी जी साहब ने भी एक वोट से हार गए, लेकिन उन्होंने अपना पलड़ा तो नहीं झाड़ा जैसे कि हर्षवर्धन झाड़ गए कि ये मेरे बस का नहीं है, आप ही देखिए मैं तो जा रहा हूं, 32 सीटें मिली लेकिन मेरे को 36 नहीं मिली, तो हमें तो 28 मिली। आज ये कहते हैं 28 जो है 32 से ज्यादा है, ये कौन सी गणित हुई। और दूसरी बात, आप अगर देखें कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस नहीं, राहुल मेहरा जी, कांग्रेस, आप एक बात बताइए, संविधान को आप पॉलिटिक्स में आए हैं तो आपको समझ नहीं राहुल जी, बड़ा क्लियर समझिए। हमको लगता है देश राजनीति से वाकिफ है। वीपी सिंह को कितनी सीटें मिली थी और उस समय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, लेकिन गठबंधन में वीपी सिंह भारी पड़ रहे थे कांग्रेस पर। हमें लग रहा है ये मसला नहीं है। सवाल होता है जब आप सत्ता में आने के लिए बढ़ते हैं तो गठबंधन की पॉलिटिक्स इस देश में आंकड़ों के लिहाज के लिए शुरू हुई है, वो डेमोक्रेसी के लिए शुरू नहीं हुई है। बीजेपी को कौन समर्थन दे देता, आप खुद बताइए। देखिए, वो आप सारी पॉलिटिक्स जो है, जो आज की डेट तक पॉलिटिक्स आई है, उसके माध्यम से आप अपना जो आपका ऑलरेडी ऑलवेज है और पॉलिटिक्स के बारे में जो आप सोचते हैं पिछले 65 साल में जैसी खेली गई, आप वैसी बात कर रहे हैं। हम उस पॉलिटिक्स के लिए नहीं आए। अरे जनाब, तो उपराज्यपाल के दरवाजे पर गए क्यों? हम यही तो जानना चाह रहे हैं, उपराज्यपाल के दरवाजे पर जाने की क्यों जरूरत पड़ी? कारण यही है कि हमारे ऊपर थोपा जा रहा है जैसे कि हम ही जो हैं डेविल ऑफ द पीस हैं। और जहां तक आप संविधान की बात करते हैं, संविधान ये नहीं कहता कि डेमोक्रेसी में 5 साल के बाद सिर्फ मतदान करने के लिए आप लोगों के पास जाएं। संविधान ये कहता है और शुरू होता है इन अक्षरों से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल कहां रह गए? वी द पीपल को तो आपने, जैसे मैंने पहले कहा, दूध में से जैसे मक्खी निकालते हैं, मक्खी को निकाल दिया आपने। आप चाहिएगा तो आज कॉन्स्टिट्यूशन पे ही बात हो जाएगी राहुल मेहरा जी। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ने ये कहा है। राहुल जी, आज आप चाहेंगे तो हम बैठे हुए हैं, तो आज कॉन्स्टिट्यूशन पे ही बात होगी अगर आप चाह रहे हैं, और रिप्रेजेंटेशन एक्ट पे ही बात होगी, और इस देश में इसी पर ही बात होगी अगर आप चाहेंगे तो। हमें इसमें कोई इनकार नहीं है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर ही होगा। वी द पीपल और फॉर द, इस पर भी बात होगी। एक हम इस पे लौटेंगे, हम आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं हम इस पर भी आएंगे। लेकिन बीजेपी के नेता चूंकि विजेंद्र जी, ये बाहर बैठ के तमाशा देखने की परिस्थिति में बीजेपी के लिए सबसे सुंदर क्षण है क्या? सबसे ज्यादा सीटें भी मिली और वक्त भी ऐसा है कि आप गैलरी में बैठ के तमाशा देख रहे हैं। तो आपने खुद ही बोला भी कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगा कौन? प्रश्न ये है, दोनों लोगों की मंशा क्या है, ये दोनों लोगों का एजेंडा क्या है? इनका तो एक ही एजेंडा है, भाजपा को रोको, मोदी को रोको। दिल्ली में सरकार बने ना बने वो विषय नहीं है। अगर सिर्फ दिल्ली की सरकार का विषय होता और आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव ना होते तो मैं स्थिति बिल्कुल विपरीत होती। प्रश्न ये है कि कांग्रेस स्वाभिमान बेच रही है, गाली खा रही है, दो मुहा सांप कहा गया उनको भ्रष्टाचारी कहा गया, देश बेचने वाला कहा गया, और उसके बाद भी उपराज्यपाल के पास आम आदमी पार्टी के पहुंचने से पहले शाम को चिट्ठी पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में सरकार को लेकर अब भी कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आम लोगों के बीच जाकर रायशुमारी करनी शुरू कर दी है। लेकिन हम उस चर्चा पे आए उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखलाना चाहेंगे। यह तस्वीर दरअसल पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके की। यहाँ पर आज डीडीए की जमीन पर अवैध कब्जा जमाए झोपड़पट्टियों को तोड़ने के लिए दस्ता पहुंचा। उस दस्ते को रोक दिया गया। उस दस्ते को रोकने वालों में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया भी, जो कि विधायक हैं, जो चुनाव जीते हैं उस इलाके से, वह भी थे। कांग्रेस के लोग भी थे और बीजेपी के लोग भी थे। बीजेपी का कहना था वहाँ पर खड़े होकर कि देखिए हम तमाशा देख रहे हैं कि ये दोनों रोक रहे हैं। कांग्रेस का कहना था चूंकि आम आदमी पार्टी के लोग सामने आए हैं, ये तो कुर्सी पे बैठ जाते तो ऐसे ही रुक जाती चीज़ें, इसके लिए सड़क पे उतरने की क्या चीज़ें ज़रूरत थी। और आम आदमी पार्टी का कहना था बहुत साफ तौर पर कि जिस तरीके से नोटिस जिस दौर में दिया गया, 4 महीने बाद अब इसको खाली करने की बात आ रही है। सर्दी का मौसम है, ऐसे में आम आदमी के साथ हम जुड़े हुए हैं और समझना चाहिए इस मर्म को कि इस तरीके से किसी को भी उजाड़ देना नहीं चाहिए, जबकि इनका अपना कार्ड बना हुआ है, टैक्स देते हैं, ये सारी चीज़ें थी।